नमस्कार, मैं राहुल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे की हम जो भी वीडियो जारी करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो ये वीडियो है वो है सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट जो आज ही पास हुई है, वो भी सेफ अबॉर्शन डे वाले दिन। मेडिकल टर्मिनेशन के ऊपर है वो जजमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेन 3 इश्यूज़ जो हैं डिसाइड किए हैं। क्या है वो, इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में जल्दी से जानते हैं। अभी जजमेंट मेरे हाथ में आई है, उसको मैंने थोड़ा सा जितना मैं हो सका पढ़ा है और आपके लिए मैं सामने लाऊंगा वो 3 पॉइंट, मेन पॉइंट्स जो इस जजमेंट के मेन क्रक्स हैं। तो क्या है वो पॉइंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है जो जजमेंट आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इसका पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। इस केस में एक लेडी जो कि अनमैरिड थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। उनके पार्टनर ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया। अब वो लेडी को वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं करना था। वो 23 वीक्स 5 डेज़ से प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशन को डिक्लाइन कर दिया, डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि अनमैरिड वुमेन के लिए इस मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसके अंदर कोई प्रोविज़न ही नहीं है। फिर वो आई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेडिकल टर्मिनेशन के लिए परमिशन दे दी, इंटरिम ऑर्डर देते हुए। लेकिन मेन जजमेंट को उन्होंने रिजर्व कर लिया, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया था और आज के दिन उन्होंने ये जजमेंट पास की है और जिसमें उन्होंने 3 मेन पॉइंट्स ही क्लियर किए हैं। उसमें से पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अनमैरिड वुमेन के लिए क्या राइट्स हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया कि 20 से 24 वीक्स के बीच में जो एक्ट कहता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, टर्मिनेशन के लिए उन्होंने कहा कि इसके अंदर अनमैरिड वुमेन भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एंटाइटल्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इन पर डिस्कस करी। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर जब ये एक्ट बना था तो उसकी ये इंटेंशन तो नहीं रह सकती ना कि हम जो अनमैरिड वुमेन है उसको हटा दिया जाए और सिर्फ मैरिड के लिए हो, क्योंकि जब ये 2021 में इसका अमेंडमेंट हुआ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में, तो उसमें वुमेन वर्ड का यूज़ हुआ और सेक्शन 3 के अंदर जहाँ हस्बैंड वर्ड होता था एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 3(2)(b) के एक्सप्लेनेशन में उसमें वर्ड हुआ पार्टनर का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, आपके सामने आ रहा होगा सेक्शन, इसमें वर्ड हुआ है पार्टनर का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वर्ड यूज़ हुआ है हस्बैंड का नहीं, यानी जो लेजिस्लेचर था उसकी भी यही इंटेंशन थी कि इसमें हर वुमेन का, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों के लिए राइट डाला गया है। उन्होंने एक मेन इंपॉर्टेंट इशू भी डिस्कस किया इस पर कि अगर अनमैरिड वुमेन के लिए प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का प्रोविज़न नहीं रहेगा तो उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने ये बात करते हुए एक केस सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ MP को भी डिस्कस किया, जिसमें एक अनमैरिड कपल था। उनको लेडी प्रेग्नेंट हुई तो अब वो शर्म के मारे उनको लगा कि टर्मिनेशन के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो वो जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर था, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है टर्मिनेशन के लिए कि एक रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही मेडिकल टर्मिनेट होनी चाहिए और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए जो उसको लाइसेंस मिला हो। लेकिन वो किसी अननोन क्लिनिक पे गए और वहाँ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं था, वो इतने काबिल नहीं थे, पता नहीं वो डॉक्टर थे भी कि नहीं थे। उस लेडी की उसमें डेथ हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्कस किया, सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जिसमें एक अनमैरिड वुमेन की मिसकैरेज की वजह से डेथ हो गई थी। तो लोग ऐसी कई सिचुएशन आ सकती हैं अनमैरिड वुमेन के सामने, अगर उनको ये राइट नहीं दिया जाएगा, वो बाहर किसी लोकल जगह पे, अनसेफ जगह पे वो अपने मेडिकल जो अपनी प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए जाएंगे, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसको डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ पे भी ध्यान दिया कि जब हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर ये कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें भी यही प्रोविज़न है कि अगर आपको किसी को अडॉप्ट करना है तो चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, उसमें भी प्रोविज़न है कि अनमैरिड वुमेन भी कर सकती है। तो सिर्फ इस एक्ट के अंदर ऐसा क्यों? तो ये सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया और बाद में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला और यही फैसला किया कि अब से अनमैरिड वुमेन का भी इसमें राइट है और अनमैरिड वुमेन को इससे बाहर रखना हर वुमेन के लिए, उसकी बॉडी के लिए जिसका वो राइट है, उसका अगर उसका राइट है प्रेग्नेंट होना, तो वो उसका राइट है कि उस प्रेगनेंसी को रखे या ना रखे। जो राइट मैरिड वुमेन के लिए हैं, अनमैरिड वुमेन भी आएंगी। और ये ऐतिहासिक फैसला उन्होंने आज लिया और अनमैरिड वुमेन को इसमें शामिल किया गया। और दूसरा, इस एक्ट में उन्होंने, इस एक्ट के लिए सिर्फ इस एक्ट में, फिर से कह रहा हूँ, जो मैरिटल रेप है
उसको इन्होंने इसमें माना है और ये क्लियर किया है कि सिर्फ इस एक्ट के पर्पज़ के लिए मैरिटल रेप माना जाएगा। यानी कोई लेडी जिसके जो मैरिड है और फोर्स सेक्स के वजह से वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उसका राइट है कि वो उसको टर्मिनेट करे प्रेगनेंसी को। इसमें रेप वर्ड था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रेप में उसको डेफिनेशन को थोड़ा एलोबरेट और लार्जर पिक्चर लाते हुए मैरिटल रेप को इंक्लूड किया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जजमेंट में भी यही है कि मैरिटल रेप सिर्फ इस पर्पज़ के लिए, मैरिटल रेप को लीगल नहीं किया है आईपीसी के अंदर। उन्होंने सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के देखते हुए इसी एक्ट से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिर्फ मैरिटल रेप को उन्होंने माना है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि कंसेंट फॉर्म वुमेन की काफ़ी है। आप किसी की उनके गार्जियन, सिर्फ माइनर के केस में आपको गार्जियन की कंसेंट लेनी है। अगर लेडी जो वुमेन है वो मेजर है यानी 18 या 18 से अबव है तो उसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अमूमन वो क्या करते हैं, वो अननेसेसरी फॉर्म, आईडी, आप कंसेंट लेके आइए गार्जियन की, पेरेंट्स की, हस्बैंड की, ऐसे कह के बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं या फिर डिक्लाइन कर देते हैं उनकी रिक्वेस्ट को। और जो लेडी है उसको कोई और रास्ता मिलता नहीं, फिर उनको कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि अगर वुमेन मेजर है तो आपको किसी की कंसेंट फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो वुमेन प्रेगनेंसी के लिए आई है उसकी कंसेंट काफ़ी है। आपको उनके गार्जियन, हस्बैंड या रिलेटिव की कोई फॉर्म फिल कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आईडी फालतू का ये सब लेने का ज़रूरत नहीं है। इससे ट्रॉमा ही बढ़ता है, परेशानी ही बढ़ती है। और तीसरा उन्होंने ये भी किया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनको एग्जाम किया है कि वो जो माइनर, अगर उनके पास कोई ऐसा केस आता है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए तो उसकी आइडेंटिटी अगर माइनर और उसके गार्जियन चाहते हैं कि ना डिस्क्लोज़ की जाए तो वो एग्जम्प्टेड है डिस्क्लोज़ ना करने से। जैसे कि पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 19 में मैंडेटरी है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल देते हुए, एक उदाहरण देते हुए, हाइपोथेटिकली सोचते हुए इन्होंने बताया कि मान लीजिए अगर एक लड़की है, छोटी बच्ची है, उसके साथ कुछ घटना होती है, उसका सेक्सुअल ऑफेंस होता है, बच्ची को भी इतना ध्यान नहीं दे पाती वो, क्योंकि बच्चा छोटा है उसको पता नहीं होता। लेकिन बाद में पेरेंट्स जब एक टाइम के बाद देखते हैं कि वो रियलाइज़ करते हैं कि बच्चा प्रेग्नेंट है, टाइम बहुत हो चुका है, तो अब उनको पता ही नहीं इसके साथ क्या हुआ है, किसने किया है। उस केस में अगर अब उनको भी पता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बाध्य है, मतलब वो मैंडेटरी है, उसके पास उसकी ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करे। तो वो चाहते हैं लीगल प्रोसेस में नहीं फंसना चाहते अननेसेसरीली, तो उससे बचने के लिए वो किसी अनऑथराइज क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाके अबॉर्शन कराने की सोचेंगे, और जिसमें बच्चे के लिए भी नुकसान हो सकता है, उसकी हेल्थ या उसकी जान के साथ भी नुकसान हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब डिस्कस करते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी केस में मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर माइनर या उसके गार्जियन कंसेंट नहीं देते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन है या बच्चे का नाम वाम जो भी है वो डिस्क्लोज़ ना किया जाए, तो वो डिस्क्लोज़ करने के लिए मैंडेटरी, वो बाध्य नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं, वो एग्जम्प्टेड है उसमें से। तो ये बहुत अच्छी जजमेंट, वो भी आज के दिन। जस्टिस चंद्रचूड़ जी को तो शायद पता भी नहीं था, तो किसी काउंसिल ने जब वो फैसला सुना रहे थे तब उनको अप्राइज़ के मतलब उनको बताया कि आज सेफ अबॉर्शन डे भी है, जिससे जज भी एकदम से वो, अच्छा उनको पता ही नहीं था, तो वो भी खुश है कि देखिए जजमेंट रिजर्व थी और आज के दिन उनको पता नहीं था कि आज सेफ अबॉर्शन डे है, और आज के दिन ऐसी जजमेंट आई है जो कि इंडियन लेडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो बहुत टाइम से अवेटेड भी थी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 ईमेल पे अभी आपकी क्वेरी का जवाब दे सकता हूँ। अभी जजमेंट है ये, इसको और भी एलोबरेट करेगा। अगर इसमें कुछ और अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।